नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं सुबह के मुख्य खबरों पर। आगरा के खेरागढ़ में एक कार्यक्रम में जा रहे सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले को करनी सेना के लोगों ने रोक दिया। जानकारी के अनुसार सांसद रामजी लाल सुमन शुक्रवार शाम को खेरागढ़ में लाला अस्थाना और सुमेंद्र तोमर के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। इसकी सूचना पर करनी सेना के कुछ कार्यकर्ता रामजी लाल सुमन के काफिले के नजदीक पहुंच गए और उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए। सूचना पर पहुंची पुलिस उनको हिरासत में लेकर थाने ले आई और कुछ घंटे बाद छोड़ दिया गया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि विवेक सिकरवार ने नारेबाजी की थी, जिसको थाने लाया गया था। शाम को छोड़ दिया, कोई भी भीड़ नहीं थी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के लखनऊ समेत 19 जिलों के जिन नियमित कर्मचारियों ने फेशियल अटेंडेंस का पंजीकरण 30 अप्रैल तक नहीं किया था, उनका वेतन रोक दिया गया है। ऐसे इंजीनियरों और कर्मचारियों की संख्या लगभग 1800 है। इन इंजीनियरों एवं कर्मचारियों को अप्रैल का वेतन नहीं मिलेगा। इस संबंध में निगम के एमडी रिया केजरीवाल ने 1 मई को आदेश जारी किया है। हालांकि पंजीकरण न कराने वाले नियमित व संविदा कर्मियों की कुल संख्या लगभग 10,000 है। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारों ने काफी नियमित इंजीनियरों एवं कर्मियों के खाते में वेतन ट्रांसफर कर दिया है। इस वेतन को खाते में कर्मचारी न निकाल पाए, इसके लिए कार्यवाही चल रही है। साथ ही पंजीकरण न करवाने वाले नियमित कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया सकता है। आधिकारिक जानकारी में एक अफसर ने बताया कि अभी विभाग के नियमित 1800 इंजीनियरों एवं कर्मियों का वेतन रोका गया है, जबकि संविदा कर्मियों का अप्रैल का वेतन रोका नहीं गया है। लेकिन जो संविदा कर्मी मई में पंजीकरण नहीं करेगा, उसे जून में वेतन नहीं मिलेगा। मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के जामा मस्जिद के पास का है, जहां जुमे की नमाज के बाद नमाजियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और इसके साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों ने पाकिस्तान का पुतला भी फूंका। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई के मुस्लिम ने नारे लगाए। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा है। हमारे भारतीयों के साथ हुआ है, जो टूरिस्टों के साथ हुआ है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जो मजहब के नाम पे हुआ है, इस्लाम के नाम पे हुआ है, तो वो लोग मारने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान वो है जो कुरान को मानता है, अल्लाह को मानता है, अल्लाह के रसूल को मानता है। और कुरान ने पाक में साफ लिखा हुआ है, वो लोग जो किसी को बिला वजह जुल्मन कत्ल करते हैं, बिला वजह मारते हैं या फसाद फैलाते हैं ज़मीन पर, तो वो किसी भी तरीके से मुसलमान नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों की सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में सूरह माइदा में आयत नंबर 33 में बता दी है कि जो लोग किसी को बिला वजह कत्ल करते, ज़मीन पे फसाद फैलाते, दहशतगर्दी फैलाते, आतंकवाद फैलाते, ऐसे लोगों की सज़ा ये है कि ऐसे लोगों को गिन गिन कर मारा जाए और उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए और उनको हाथ पैर काट के उनको छोड़ दिया जाए। हम अपनी भारत सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि भारतीयों के उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने अभी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सीएम अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर की काट मिल गई। सुहेल देव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने सपा का दामन थामा। अति पिछड़ी जातियों को समाजवादी पार्टी से जुड़ने में जुटे अखिलेश यादव ने सुहेल देव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के नेताओं और पदाधिकारी के साथ बैठक की। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने समाजवादी पार्टी का दामन थामने का ऐलान करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन का ऐलान किया। इसे लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि आज बड़ा दिन है, जातियों के आधार पर आरक्षण मिले, सबका हक मिले। महेंद्र राजभर और उनके तमाम साथियों का साथ मिला है। अब अगले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत निश्चित है। कानपुर में पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जो कि सरकारी विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। बता दें कि आरोपी ने 4 साल पहले कानपुर के कई लोगों से लाखों की ठगी की थी और फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बताते चले कि चकेरी थाना क्षेत्र का ठग रितेश अपने आप को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पीए का करीबी बताता था और लोगों से कहता था कि मंत्री जी के पीए से उसके अच्छे संबंध हैं। उसके एक बार कह देंगे तो जितनी नौकरी चाहोगी मिल जाएगी। कुछ इसी अंदाज में उसने लोगों को अपनी बातों में फंसा करोड़ों की ठगी की और फरार हो गया था। वहीं इसी पूरे प्रकरण में दिल्ली सुजानपुर के चंद्रमा प्रसाद सिंह के अनुसार उनके दामाद का दोस्त रितेश सिंह और विनोद कुमार सिंह उनके घर आए। दोनों ने बातचीत के दौरान कहा कि मंत्री कोटे से कुछ नौकरियां निकली हैं। मंत्री रामविलास पासवान के पीए से उनकी काफी अच्छे संबंध हैं। उनसे कहकर आसानी से नौकरियां लगवाई जा सकती हैं। उन्होंने उनकी बातों में आकर 20 लाख रुपए बताए हुए खाते में ट्रांसफर कर दिए, जबकि शेष 4 लाख रुपए नियुक्ति पत्र मिलने के समय देना तय हुआ, जिस पर आरोपी ने फर्जी नियुक्ति पत्र देकर उन्हें सरकारी कार्यालय भेजा। जहां पहुंचने पर उन्होंने अपने साथी का ठगी की जानकारी हुई। इस पर उन्होंने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
तब से चकेरी पुलिस और क्राइम ब्रांच का आरोपी की तलाश थी। वहीं बीते दिनों पुलिस ने उसे छत्तीसगढ़ के बोकारो के जलतारा से गिरफ्तार किया है। ये क्राइम ब्रांच की जो विवेचना शाखा है, यहाँ से विवेचना एक चल रही थी। 2021 में साइबर ठगी का एक मुकदमा लिखा गया था। इनफैक्ट इसको फ्रॉड कहेंगे। एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया और जब बाद में पता चला कि वो ज्वाइनिंग लेटर जो है वो फर्जी है। नौकरी दिलाने के नाम पे अलग अलग समय पे इसने 24 लाख रुपए ऐंठे थे। इस संबंध में थाना चकेरी पर अभियोग पंजीकृत किया गया 2021 में। तत्पश्चात इसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया गया क्राइम ब्रांच में। तो क्राइम ब्रांच से विवेचना चल रही थी। ये जो शातिर अपराधी था, मास्टरमाइंड था इसका, रितेश, ये मूलतः बिहार का रहने वाला है और ये अपना पूरा ऑपरेशन जो है वो बोकारो से ऑपरेट करता है, झारखंड से ऑपरेट करता है। कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि मामला कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के सोरो रोड का है, जहां पर स्थित 12 पत्थर मैदान के पास से चोरों के गैंग को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अंतर जनपदीय 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से पुलिस ने 5 किलो 300 ग्राम चांदी के आभूषण, 3 सोने की चेन, 1 अंगूठी, 7,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। बरामद किए गए सामान की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। जनपद गाजियाबाद, अलीगढ़ और कासगंज में सर्राफा की दुकानों में चोरी की घटनाओं को इन चोरों ने अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार इस गैंग में अन्य लोग भी शामिल हैं। इस गैंग से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना कासगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की पुलिस ने एक उल्लेखनीय कार्य किया है। इसमें 3 नकबजनों को गिरफ्तार किया है। इसका नाम, एक का नाम रेहान, दूसरे का रसीम, जो बड्डू नगर के रहने वाले हैं, और तीसरा कमल। ये इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और इनकी गिरफ्तारी से इनकी निशानदेही पर 5 किलो 300 ग्राम चांदी के जेवर और 3 सोने की चेन और 1 अंगूठी इनके कब्जे से बरामद हुई है। थाना कासगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की पुलिस ने कासगंज जनपद में मिले आज जिले के प्रभारी लक्ष्मी नारायण चौधरी एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित किए गए प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया और उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और जनता से एक राष्ट्र एक चुनाव को स्वीकार करने की बात कही। इस मौके पर जिले के कई जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कासगंज शहर के गंगा देवी धर्मशाला में एक राष्ट्र एक चुनाव पर भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश हित में जरूरी है और सभी दलों को एक राष्ट्र एक चुनाव का नारा स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके लिए केंद्र में कानून बनाना जरूरी है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष का विरोध करना परंपरा है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जानना चाहते हैं कि राष्ट्र की जनता एक देश एक चुनाव के लिए तैयार है या नहीं। वहीं उन्होंने कासगंज के लोगों से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजने का आग्रह भी किया है। इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।